दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोशल राही। आज हमारे बीच में माननीय संतराम कुशवाहा जी, जो मांधवगढ़ विधानसभा से विधायक बने रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छा सोशल वर्क किया है और अभी भी कर रहे हैं। 100-50 लोगों को अपने मकान पर बुलवा करके मीटिंग करवाते हैं, लोग बागों को जागरूक करते हैं और अम्बेडकरवादी विचारधारा और तथागत बुद्ध के विचारों पर चलना सिखाते हैं। तो आइए हम आप लोगों को मुलाकात करवाते हैं सर जी से। सर जी नमो बुद्धाय, जय जय। तो सर जी, आपके बारे में हकीकत में हमने बहुत चर्चा सुनी है कि आप इतनी उम्र में वो सोशल वर्क कर रहे हैं जो युवा साथी नहीं कर सकता है। इस चीज़ की हमें बड़ी खुशहाली है आपसे। तो सर जी बताइएगा कि आप क्या क्या सोशल वर्क इस समय कर रहे हो। देखिए, सबसे पहले तो हम बहुजन समाज पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने 2012 में हमें बुला करके टिकट दिया और उनके आशीर्वाद से और क्षेत्रवासी जनपद के बहुजन के लोगों के सब समाज के लोगों से हम विधायक बने और 22,000 वोट से विजय प्राप्त हुए जी। तथा रही समाज की बात, तो हमारे यहाँ हमसे जो बड़े नेता थे समाज के 30-40 साल से प्रयासरत थे कि किसी तरह से समाज का एक भवन जिले में हो और उसमें मीटिंग की जाए, समाज सुधार के काम किए जाएं। जब हम विधायक बने तो हमारे जो सामाजिक नेता हैं वो हमारे पास आए। जब उन्होंने हमारे पास ये बात रखी कि हमने कहा हम 24 घंटे तैयार जी इस काम के लिए, और हमने काम शुरू किया। सोसाइटी का गठन किया जिसका नाम तथागत गौतम बुद्ध विकास संस्थान रखा। आज लगभग सोसाइटी के नाम 1.5 करोड़ के करीब जमीन है और भवन बन रहा है, शुरू है, अभी बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है सर जी? ये आचार्य नरेंद्रदेव स्कूल के बगल से रास्ता गई है, डिग्गी ताल बोलते हैं। हाँ, डिग्गी ताल। हाँ, वहाँ बन रहा है लगभग 1 पौन बीघे में। अच्छा। और इस समय 30 बाई 30 का एक कमरा, लेटरिन, बाथरूम और बाउंड्री बन रही है, शुरू हो गया काम, लेंटर के करीब पहुँच गई है। तो उसी सोसाइटी के तहत जनपद में लगभग कुशवाहा समाज के 1100 मेंबर हैं। किसी ने 10,000 और 1 लाख रुपए तमाम चंदा दे करके इस भवन को बनवा रहे हैं। इसी सोसाइटी के तहत समाज की हर महीने मेरे यहाँ मीटिंग होती है, समीक्षा होती है कि जो काम 1 महीने में हम लोगों को दिया गया वो कितना पूरा हुआ, आगे क्या करना है, समाज विकास कैसे करे और किन बिंदुओं पर समाज हमारा पूरा आज तथागत गौतम बुद्ध के सिद्धांतों पर, महात्मा ज्योतिबा राव फुले, माता सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू जी महाराज और अंबेडकर साहब के सिद्धांतों पर पूरी भारतीय संविधान को निष्ठा से लेते हुए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने तथागत गौतम बुद्ध के पंचशील और ज्योतिबा राव फुले, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे लोगों को भी देखा और उन्होंने संविधान में ये सारी व्यवस्था की। ऐसा विश्व में जो बाबा साहब ने देश को संविधान दिया विश्व में नहीं है। सही बात है। और अकेला किसी जाति धर्म को नहीं दिया, उन्होंने सभी जातियों को, सर्व को, सबके हाथ खोल रखे हैं, सबको आगे बढ़ने का मौका दे दिया है। इसलिए हमारा समाज प्रति महीने तथागत गौतम बुद्ध, ज्योतिबा राव फुले, बाबा साहब। हाँ सर जी, शिक्षा के माध्यम से आपका क्या सहयोग रहता है किसी के, जैसे गरीब लड़के हैं, लड़कियां हैं, इनके बारे में कभी आपने सोचा इनके बारे में? नहीं, हम लोग बराबर निरंतर सोचते हैं और ऐसी कोई समस्या आ जाती तो हम लोग जुट के मदद भी मदद भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं। वही तो कि भाई 2-4 लड़कों को तो मैंने पर्सनली मदद किया। आज एक लड़का नेवी में है,
क्या बात है। मर्चेंट नेवी में, एक लड़का इंजीनियर हो गया है, एक लड़की पुलिस में चली गई, एक गरीब। आपने जिसका सहयोग किया है वो? हाँ हाँ जी। अच्छा, हमारी गवर्नमेंट में 7 से 12 में बहन जी ने जो पूरे प्रदेश में SC/BC का कोटा नहीं था, खाली था, तो उसको पूरा करने के लिए बैकलॉग चलाया। तो मैंने अथक प्रयास करके समाज के और शोषित समाज के तमाम बच्चों को जी। नौकरी के लिए प्रेरित किया और बहन जी का जैसा आदेश निर्देश था तो वो नौकरी भी पाए। सर जी, तो इस उम्र में अभी भी आपका घूमना चालू रहा? नहीं, हमारी उम्र के, हमारे समाज के कम से कम 10-25 लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी रिटायर्ड हैं, और हम लोगों ने रिटायर्ड नहीं माना। हम एक्स विधायक भी नहीं मानते अपने को जी ना, हम लोग सेवा मुक्त हुए हैं। सही बात है, सेवा मुक्त। और हम लोग बैठे बैठे क्या करेंगे, परिवार का दायित्व पूरा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब एक ही प्रतिज्ञा है हम लोगों की, बाकी जीवन में पार्टी और समाज के विकास के लिए काम करेंगे, और वो केवल तो केवल बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों पे, संविधान के सिद्धांतों पे अपने समाज को जोड़ते हुए आगे बढ़ाएंगे। क्या बात है सर जी, बहुत बहुत और धन्यवाद। हमारे यहाँ हमेशा आप कभी आए देखें, जैसे अभी 3 तारीख को माता सावित्री बाई। अच्छा, आपने यहाँ प्रत्येक महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? नहीं, जयंती के, हाँ, अच्छा जी। मानवर कांसीराव और बहन जी से लेके तथागत गौतम बुद्ध तक जैसे पूर्णिमा मनाई जाती है हमारे यहाँ। जी जी। हम लोग चाहे भले ही 50 लोग इकट्ठे हो पाए, 100 लोग इकट्ठे हो पाए, लेकिन करेंगे जरूर। और अगर हम महापुरुषों की जयंती नहीं मनाएंगे तो हमें याद कैसे रहेगी, सही बात, याद कैसे रहेगी। ये तो एक जैसे समझो कि विज्ञान एडवर्टाइज है। हाँ, जब तक जो हम अंधविश्वास लोगों के अंदर आया है वो केवल एडवर्टाइज के माध्यम से आया नहीं है, लाया गया। सही बात। सम्राट अशोक के वंशज, मौर्य वंश का राज जाने के बाद जो देश की दुर्दशा हुई है वो केवल अंधविश्वास जैसी तमाम मनवादी व्यवस्था को लागू करके हुई है। हम और आपको उस पर जो पर्दा पड़ी है, हमारे लोग जो शिक्षित हैं आज भी वो जान रहे हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा, जो ईश्वर करेगा होगा। नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने रास्ते खोल दिए हैं, सही बात, सबके हाथ मजबूत करते हैं। आज हमारे देश की लड़कियां संविधान के द्वारा ही तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन रहे हैं और चंद्रमा तक जा रहे हैं। किसकी देन है ये? बिल्कुल सही बात बाबा साहब। वरना एक समय था कि इसी देश में सीधी सीधी महिलाओं को पढ़ने का ही अधिकार नहीं, कोई अधिकार नहीं था, उन्हें तो केवल गुलामी करना। लेकिन संवैधानिक व्यवस्था के तहत आप देखें, हमारी पहली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, हमारी बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो किसी दूसरे की देन नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, मानवर कांसीराम की देन है, तो बहन कुमारी मायावती। और मुझे पूरा विश्वास है 2022 में पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। आप देख लेना, हम लोगों का काम हवाई नहीं चलता है, बहुत बहुत गांव गली में मोहल्ले में जाके काम करते हैं, बहुत अच्छी और सर्व समाज पे काम करते हैं। जी जी जी, ठीक है सर जी। संतराम कुशवाहा ने 1 लाख रुपए दे करके हमारे संस्थान का सहयोग किया है। आप हमारे संरक्षक सदस्य हैं, करतल ध्वनि से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। उसी क्रम में उनके दाहिनी ओर श्री भीम नारायण कुशवाहा एडवोकेट, बोरन हाल निवासी, रामनगर, उरई, आपने भी 1 लाख की सदस्यता ग्रहण की है। आप हमारे माननीय संरक्षक सदस्य हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके दाहिनी ओर श्री धन सिंह कुशवाहा, जो तथागत गौतम बुद्ध विकास संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप हमारे संस्थापक सदस्य हैं। और विधायक जी के बाईं ओर कुर्सी पर विराजमान आदरणीय नाथूराम कुशवाहा बौद्ध जी, जो हमारे संस्थापक सदस्य हैं और तथागत गौतम बुद्ध विकास संस्थान के आप सम्माननीय अध्यक्ष हैं। उन्हीं के बगल में श्री राम भरोसे कुशवाहा, पूर्व प्रवक्ता GIC इंटर कॉलेज उरई,
अभी अवकाश प्राप्त किया है आपने। आप हमारे समिति के संस्थान के सम्माननीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। आपके बगल में श्रीमान आरपी कुशवाहा जो सम्राट अशोक विकास समिति है उसके सम्माननीय अध्यक्ष, और तथागत गौतम बुद्ध विकास संस्थान के आप सम्माननीय कोषाध्यक्ष जी हैं। उनके बगल में इधर श्रीमान कृपाल सिंह कुशवाहा जिन्होंने 51,000 का सहयोग करके आजीवन सदस्यता ग्रहण की है। आप हमारे आजीवन सदस्य हैं और संस्थान के वर्तमान में प्रबंधक महोदय। मेरा परिचय, मैं डॉक्टर शिवशंकर सिंह कुशवाहा और पूर्व मंडल निरीक्षक कानपुर मंडल, मैं वर्तमान में महामंत्री हूं इस संस्थान का, आपके समक्ष हूं। इधर मेरे बाईं ओर श्रीमान गुरदयाल कुशवाहा, पूर्व अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, और वर्तमान में आप प्रबंधक हैं उरई तहसील के, तहसील जो कार्यकारिणी के। श्री माता प्रसाद प्रजापति जी, आरपी कुशवाहा जी, हाँ आरपी प्रजापति जी हमारे मैथ लेक्चरर थे जीआईसी में, अभी अवकाश ग्रहण किया है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। श्री सीताराम वर्मा जी हमारे पिया निरंजनपुर में आप अध्यापक हैं, आपका भी अभिनंदन। कहाँ? अच्छा, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से आप रिटायर हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। श्री संजय जी, आप जो है बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, ऐसा ही है ना? ठीक, बहुत बहुत स्वागत है। और उनके बगल में राम प्रसाद त्यागी जी, वरिष्ठ बसपा नेता हैं आप, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत और अभिनंदन है। मेरे पीछे इधर हमारे संस्थान के विधि मंत्री श्री प्रमोद कुमार कुशवाहा एडवोकेट, आप विधि मंत्री हैं तथागत गौतम बुद्ध विकास संस्थान में, और उनके बगल में श्री ब्रह्म सिंह कुशवाहा, आप कोंच तहसील के सम्माननीय अध्यक्ष जी हैं। इधर से मैं समझता हूँ अपना अपना परिचय दे देंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, केवल नाम और स्थान बताते जाएंगे, क्यों साहब? हाँ, नाम और कहाँ से आए, चलिए।